महंगाई काफ़ी हो रही है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ। ये गवर्नमेंट खुद ही कर रही है। इससे पहले इमरान खान की हुकूमत थी, वो भी ना आए। जितने भी लोग हैं हुकूमती हैं आर्मी के हैं जिनको भी जो कर सकते हैं हमारी अदालती निज़ाम है उनको चाहिए कि डैम बनाने चाहिए। ये हुकूमत वाले भी और इनको लाने वाले भी होश के नाखून लें। क्या है हुकूमत की नहली है। अच्छे हुक्मरान हमारे ऊपर अल्लाह पाक मुसल्लत करे। वो सलाब उन्होंने तो नहीं ना लाया, शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं ना लाया, ये तो अल्लाह की तरफ से आया। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं जुरेश चौधरी। नाजरीन, सैलाब से होने वाली तबाही की वजह से मुल्क के अंदर गंदम और आटे की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। गाड़ियों की आमदोरफ्त ना होने की वजह से बलूचिस्तान में भी आटे की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। कोयटा और दीगर इलाकों में भी आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि वो अपनी पूरी ईमानदारी से सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोगों की सरों पर छत नहीं है। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए लोग अपने हुक्मरानों को और इस हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे, आइए जानते हैं आवाम की आवाज़ से। आटे की मुल्क के अंदर कीमतों में इजाफा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर आटे की कीमतों में इजाफा हो गया और गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। पहले 10 रुपए की रोटी थी, अभी 15 की। अभी जो होटल वाले लोकल हैं वो 20 रुपए की भी देते हैं। बहुत मुश्किल हो गई, खाना पीना भी मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गई। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं सैलाब ज़दगान की मदद कर रहा हूँ, उन तक फंड्स पहुँच रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी भूख और प्यास से मर रहे हैं। इस बारे में क्या कहें? वो इनका कहना है तो ठीक है। ये पिछली दफ़ा भी जो सैलाब आया था उस वक़्त भी ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ये गए थे, इन्होंने सैलाब ज़दगान के ये बहुत मदद की थी। अब भी उम्मीद है कि वो करेंगे इंशाल्लाह उनके लिए। लेकिन लोग तो फिर भी मर रहे हैं भूख से। बस यही है ना, उनके पास पहुँचे तो वो नहीं भूख से मार सकते। इसका मतलब पहुँच ही नहीं रही इमदाद। उनके पास इमदाद पहुँचे ना, वो भूख से नहीं मरेंगे। इतनी इमदाद ज़्यादा हो रही है ना, तो वो उनके पास पहुँच ही नहीं सकते। दोस्त ममालिक से भी इमदाद वसूल हो रही है, वो भी नहीं पहुँच पाए। सब जो मगरमच्छ हैं हड़प कर रहे हैं और उनके पास पहुँच ही नहीं रहे, तो वो उनके पास खुशहाली कहाँ से आएगी? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो मुल्क में महंगाई हो रही है, हाँ जी, हो रही है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को इस बारे में? हुकूमत तो अभी तो मुश्किल है कुछ कहना, अभी आगे आगे देखें क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे मैं महंगाई ख़त्म कर दूंगा, कि क्या किया उन्होंने? इन लोगों को मौका देना चाहिए, मौका दिया तो है, अभी और देना चाहिए ना टाइम। और देंगे तो लोग और मर जाएंगे सैलाब की वजह से, भूखे रह के मर जाएंगे। वो सलाब उन्होंने तो नहीं ना लाया, शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं ना लाया, ये तो अल्लाह की तरफ से आया है। तो उनकी मदद करना तो हुकूमत का काम है। हाँ, मदद करना हुकूमत का काम है। आटे की किल्लत के लिए वो तो आपको अंडरस्टूड है, जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें तो वाकई आटे की किल्लत कमी हो रही है। लेकिन इसके लिए हमें ये चाहिए कि ज़ाहिर है बाहर से ही आएगा आटा तो कमी पूरी हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि इमदाद करे। इमदाद कितना करेगी? आटा आएगा तो इमदाद करेगी ना, सारा भी आटा खरीद लेंगे वहाँ पर कैसे पहुँचेगा? तुर्की से, अमेरिका से, बरतानिया से इमदाद मिल रही है, तो फिर लोग क्यों मारे? मैं अब क्या कह सकता हूँ, ये कब्ज़ा ग्रुप है, इन्होंने मारने के लिए तो आए हैं। मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में? हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वे होश के नाखून लें, छोड़ दें जो कर रहे हैं, ये इनके बस का रोग नहीं है। अब भी होश के नाखून ले लें, ये हुकूमत वाले भी और इनको लाने वाले भी होश के नाखून लें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। तो चाहिए सैलाब ज़दगान की मदद करें। तो वो तो हर बंदा, मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी मदद कर रहा हूँ, हर बंदा इसी काम पे लगा हुआ है। मदद तो सारे ही कर रहे हैं, ऐसा कोई दावा सारे कर रहे हैं, लेकिन होते नज़र नहीं आ रहे। दावा सब कर रहे हैं, लोग फिर भी मार रहे हैं, तो नज़र नहीं ना आ रहा। इधर आटे की कमी हो रही है, बलूचिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, कोयटा में आटा नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ भी नहीं कहना है, हुकूमत की नहली है, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं ईमानदारी से फंड्स पहुंचा रहा हूँ। शहबाज शरीफ दिखाएं किधर पहुँचा रहे हैं ईमानदारी से फंड हैं। ये एक आटा की थैला देते हैं, 50-50 तस्वीरें लगवाते हैं भी, यार मैं ये बांट रहा हूँ, देखने के लिए एक थैला होता है, सब दिखावा है। सब दिखावा है। तो जो दोस्त ममालिक से हमें फंडिंग पहुँच रही है वो भी नहीं जा रही। हमने तो देखी नहीं अभी तक किधर है किधर नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗੇ ਕੋਨੀ ਕੇ ਲਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। 3-3 ਲੱਖ ਦੇ ਰਸ਼ਕੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੇ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਂਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈ। गंदम और आटे की कीमतों में भी इजाफा हुआ है।
ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੈਂ। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि मुल्क के अंदर आटे की अब किल्लत हो जाएगी। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। दोस्त ममालिक से जो हमें फंड्स रिसीव हो रहे हैं वो आगे पहुंच रहे हैं कि नहीं? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो आगे सैलाब मुतासरीन तक पहुंच रहे हैं। ਲਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਲਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਪਏ ਹੈਂ। ਸਲਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता नहीं हुण मिलया कि नहीं मिलया। ये गवर्नमेंट खुद ही कर रही है। गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से हो रहा है। खाली आटे की किल्लत नहीं हो रही, हर चीज़ की किल्लत है। गैस नहीं मिल रही, इसकी किल्लत है। खाली आप आटे को क्यों ले रहे हैं ना, दूसरी चीज़ें भी देखें ना। कोई चीज़ भी नहीं मिल रही, कोई प्याज मिल रहा है, प्याज भी नहीं मिल रहा। खाली आटा नहीं, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं बड़ी इमदाद कर रहा हूँ मुतासरीन। शहबाज शरीफ भी इस वक्त नाअहल है। इससे पहले इमरान खान की हुकूमत थी, वो भी नाअहल थी। हुकूमत नाम की मुल्क में कोई चीज़ नहीं है। इस हुकूमत को हम मानते भी नहीं हैं। इसके लिए एहतजाज होगा, और वो होगा खामोश एहतजाज, कि वोट डालने के लिए कोई भी ना निकले। बस यही हाल है। मुल्क में हर चीज़ महंगी हो गई है, आटे की कीमतें भी ऊपर चलेगी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि हमारे मुल्की हालात, जो सियासी हालात हैं, उनको स्टेबल होना चाहिए। चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, नून लीग की हो, पीटीआई की हो, पीपल पार्टी की हो, हालात को स्टेबल होना चाहिए। ये जो खींचातानी लगी हुई है हमारे सियासतदानों में, बहुत बुरी बात है। इससे इनको अपनी पड़ी हुई है, हर एक को वो उसको नीचे उतार दो, उसको ऊपर बैठा दो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और एक और मेन बात जो हमने 75 साल में नहीं देखी, मेरी तकरीबन 35-36 साल उम्र है, मैंने अपने ज़िंदगी में तकरीबन 4-5 दौर देखे हैं हुकूमतों के। किसी ने इस्टेब्लिशमेंट अपनी पाक आर्मी के बारे में कितना बुरा हालात, इतने आवाम के अंदर गम व गुस्सा जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हमें नहीं पता ये बाहर की हुकूमतें कर रही हैं। हमारे अपने ही अफराद जो है, हम अपने ही सियासतदान हैं, वो आलाकार बन रहे हैं। अच्छा, बलूचिस्तान में और कोयटा में आटे की किल्लत हो गई है, आप समझते हैं हुकूमत को चाहिए वहाँ पे लोगों की मदद करे? बिल्कुल, जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी चाहिए, जो हमारी वफाकी हुकूमत उनको भी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का दावा है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ फंड्स पहुँचा रहे हैं। सर कहते तो हैं, तो लोग फिर क्यों मार रहे हैं? वो तो कुदरती आफत है, उसके लिए हम सबको, अगर फंड्स वहाँ पहुँच रहे हैं तो लोग भूख और प्यास से क्यों मार रहे हैं? ये तो आपकी बात ठीक है, पहुंचने चाहिए, फिर मरने नहीं चाहिए। अगर पहुंचते हैं तो बेसिकली हमें सोचना चाहिए, जो हमारे पाकिस्तान जब बना था, 4 डैम उस वक्त उन्होंने बनाने के प्रपोजल दिया था, 2 बन गए और 2 रह गए, कालाबाग डैम और बादशाह डैम। अल्लाह की कुदरत देखें, अगर वो 2 बने होते तो आप मुल्की हालात ना होते। पहले तो इनको सारों को इतराज़ होता था, ये हमारे सियासतदान इस तरह के हैं कि जी पंजाब हमारा हक खाता है, पंजाब सारा पानी इस्तेमाल करता है। इस दफ़ा आपको भी पता है, हमें भी पता है, अल्लाह ताला ने नीचे से पंजाब सिंध से सैलाब ऊपर आना शुरू हुआ। हालांकि होना तो इस तरह चाहिए कि ऊपर से पानी आए, नीचे इकट्ठा होकर सिंध को अफेक्ट करे। पहले 2-2.5 माह से सिंध डूबा है, फिर बलूचिस्तान डूबा है, फिर केपी डूबा है। पंजाब में हालात इतने बुरे नहीं हैं, आपको भी पता है, सवाए चंद अजला के। इसके लिए सारे पाकिस्तान को समाजी सोसाइटी, जितने भी लोग हैं, हुकूमती हैं, आर्मी के हैं, जिनको भी जो कर सकते हैं, हमारी अदालती निज़ाम है, उनको चाहिए कि डैम बनाने चाहिए। महंगाई काफ़ी हो रही है, महंगाई काफ़ी हो रही है, हर चीज़ महंगाई है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर अब आटे की किल्लत भी देखी जाएगी। नहीं, फिर आटा आ रहा है इस टाइम, आटा आ रहा है फिर आज इस टाइम। गल ये दूसरी खाने पीने वाली चीज़ें महंगी हैं। बलूचिस्तान और कोटा में कोई आटा नहीं, ये तो जाएगा फिर हुकूमत आएगी, फिर ही होएगा ना काम। हुकूमत नहीं पहुँचा रही। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं इधर जा रहा है नहीं जा रहा है। फिलहाल लोग तो मर रहे हैं इधर, लोग मार रहे हैं, लोग जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, हुकूमत खिला रही है। हुकूमत ने क्या कहा? सब फंड जा रहा है उधर, खाना पीना जा रहा है। लोग फिर भी मार रहे हैं। फिर वो ऐसे सैलाब जो हुई है ना, सैलाब हुई है, अल्लाह ताला बचाएगा, इंशाल्लाह सही तो होएगा काम। आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। इजाफा ये होया, ये मजदूर की डंड लाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, ਅਸੀਂ बुरी गल नहीं की, ਅਸੀਂ अच्छी गल कर रहे हैं। जो भी साडा सियासतदान ਜਿਹੜਾ भी आ रहा है, साडे वास्ते सारे एक हिसाब से चंगे भी ने ते मंदे भी ने। अच्छी गल की है, बुरी की है? साडे वास्ते तो जिहड़ी महंगाई होगी, सानूं तो देखदी भी
हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ना ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ 880 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 1500 1600 ਦਾ ਤੋੜਾ। सैलाब की वजह से लोग मार रहे हैं, उधर इमदाद फिर भी नहीं पहुंच रही। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इमदाद पहुंच रही, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰ। दिन ब दिन कीमतों में इजाफा हो रहा है, आटा भी महंगा हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, हमारे हुक्मरान जो है उनके हवाले से कह सकते हैं अल्लाह पाक उनको हदायत दे और अच्छे हुक्मरान हमारे ऊपर अल्लाह पाक मुसल्लत करे और इन चोरों डाकुओं लुटेरों से अल्लाह पाक हमें छुटकारा हासिल करे, निजात दे इनसे हमें, और एक अच्छा नेक जो हुक्मरान है वो अल्लाह पाक हमारे ऊपर लाए, उसको मुसल्लत करे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुतासरीन की मदद हो रही है, लेकिन लोग फिर भी भूख और प्यास से मर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर आप देख लें, अगर उसमें मदद हो रही है तो किसी को भूख प्यास से मरना नहीं चाहिए, ये तो आपको नज़र आना चाहिए। लेकिन मेरे तो ख्याल में अभी जिस लिहाज से ये लोग कह रहे हैं उस लिहाज से अभी तक मदद नहीं हो रही। जो फंडिंग आ रही, इतने खरबों अरबों डॉलर रुपये आ रहा है, वो किधर जा रहा है? अभी तक कहीं पे किसी को पानी तक जो है वो मुयसर नहीं है, खुराक तक मुयसर नहीं है, एक मच्छरदानी तक मुयसर नहीं है लोगों को, तो वो किधर जा रही है सब कुछ? बलूचिस्तान में, कराची में आटा मिलना बंद हो गया, हर चीज़ बंद हो चुकी है, आटा मिलना बंद हो गया है, लोगों को पानी तक मुयसर नहीं, आटा तो बड़ी दूर की बात है। और बीमारियां इतनी तेज़ी से फैल रही हैं कि आप सोच नहीं सकते, हर तरह की बीमारी आ रही है, अभी तक कोई चीज़ वहाँ पे नहीं पहुँच सकती। तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह पाक को नेक रूह हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत करे, और इन बगैरतों की वजह से सारे मामलात हुए हैं, हमारे हुक्मरानों की वजह से कि जो आज तक काला बाग डैम इन्होंने नहीं बनने दिया। आप समझते हैं कि मुल्क की तबाही की वजह ये हमारे हुक्मरान हैं? पहले हुक्मरान जो हमारे गुजर गए हैं, जितने भी हुक्मरान हैं वो हमारे मुल्क की तबाही का सबब हैं। अगर आज काला बाग डैम जो है वो बना होता तो कम से कम ये सैलाब से जितनी तबाही हुई है ये ना होती। और देख लें हमारे 2-3 घर हैं, पीपल्स पार्टी है, नवाज शरीफ है, ये नून लीग है, इन लोगों ने आज तक काला बाग डैम को बनने नहीं दिया। अगर ये काला बाग डैम बना होता तो कम से कम हमारे मुल्क में ये तबाही ना होती। आज लोग जो बेघर हो चुके हैं कम से कम वो बेघर ना होते, उनको जिनके बहन भाई बच्चे सब बिखर गए हैं, मर गए हैं, उनका कुछ नहीं बचा, कम से कम ये चीज़ें ना होती। जी नाजरीन, हमने आवाम की बात सुनी। आवाम का कहना है कि हमारे लीडरों को चाहिए कि अपनी सियासी लड़ाइयों से बाज आएँ और डूबते हुए मुल्क को बचाएं। मुल्क में जो भी कमियां हैं उनको पूरा करें, आटे की फराहमी करें ताकि लोग भूख और प्यास से ना मरें। कैमरामैन अरसलान के साथ वॉइस न्यूज़ लाहौर।